नालायन पाक के तसद्दुक से आज हम अपना दूसरा लेक्चर तशखीस बिरिया ज़बान वो इंशाल्लाह करेंगे। एक तो आपको सबसे पहले ये आज रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नज़र आ गया है, तो ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है। तो सब मुसलमानों को, सब ईमान वालों को इसकी बहुत बहुत मुबारक हो जी। बाबरकत महीना है। अच्छा, कल जो हमने पढ़ा था ना जी, वो ज़रा थोड़ा देख लेते हैं और उसके बाद फिर आज वाला शुरू करते हैं। स्लाइड नजर आई है जी? सर स्लाइड नजर नहीं आई। स्लाइड नजर नहीं आई, एक मिनट में। जी, अब आ गई है स्क्रीन। जरा साथी तस्दीक कर दें, स्क्रीन शेयर हो गई है। सर स्क्रीन नजर आ रही है हमें। आ गई स्क्रीन है। नजर आ रही है। चलें, थैंक यू जी, आ गई है तो बहुत अच्छा। चलें जी, थोड़ा सा रिवाइज करके ना जी, आज थोड़ा जरा, कल हमने जो तशखीस का कोर्स किया था ना जी, जरा थोड़ा रिवाइज कर ले। हमारी क्लास का जो पैटर्न है ना जी, हम इसमें कोशिश करते हैं कि आपको चीज़ें इधर ही याद हो जाएं, इधर ही क्लियर हो जाएं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएं सारे। हमने नॉर्मल जबान देखी थी। नॉर्मल जबान लाइट पिंक होती है। उसका हमने पढ़ा था, अगर उससे ज्यादा हो जाए तो सुर्ख हो जाती है। और सुर्ख जबान जो होती है, गलबा हरारत की अलामत होती है। हरारत बढ़ी हुई है। तो पिछला लेक्चर हमने लिया था कि जबान सुर्ख होने के बावजूद, सुर्ख तो है लेकिन वो गलबा
दम या गलबा खून को नहीं ज़ाहिर कर रही, बल्कि खून की कमी को ज़ाहिर कर रही है। उसकी हमने जो अलामतें मुतफारका पढ़ी थी, दो तीन, ये जबान थी, ये हमारा केस स्टडी था कि उसमें जबान के अंदर ब्लू कलर का शेड था, नंबर वन। नंबर टू, टीथ मार्क्स थे। नंबर थ्री, हमवार थी, स्मूथ थी, जो पेपलाए थे वो कम थे या नहीं ना होने के बराबर। जुबान फूली हुई, ये सारी अलामतें ज़ाहिर करती थी कि जुबान जो है असाबी है। ये हमने पढ़ लिया, और उस पे हमने जदीद भी नजरिया लिए, और अपने अकाबरीन का भी नुक्ता नज़र लिया, और वो कंसेप्ट क्लियर किया कि हर सुरख जबान जो है वो गलबा खून की नुमाइंदा नहीं होती। उसकी ये मैंने जूम करके ली थी, जो बाजार सुर्ख नजर आ रही थी। इसको आप देखें, बाजार सुर्ख आने वाली जबान जो है नीचे से ब्लू वाजे शेड दे रही है, और वो खून की सुर्खी होती है जैनवन, वो नहीं है। तो इससे भी हमारी वो तस्दीक होगी। देखिए, दूसरी ये थी, ये देखा सुर्ख तो है लेकिन ऊपर से स्मूथ है। डेट मीन के ऊपर जो पिपलाए थे वो रिमूव हुए हैं, नीचे जो शरियानों का खून था वो नजर आ रहा है। तो ये भी हरारत की नुमाइंदा नहीं है। फिर उसके बाद अगली स्टेज पड़ी थी जिसमें नीलाहट आ जाए, ब्लू शेड दे दे, तो वो इंजमादे, उससे भी अगला दर्जा आ जाता है। इंजमादे खून है, खून जम रहा है। इस पे भी हमने डिटेल से कर लिया, और वो अपने काबरीन के भी ले लिए सारे। इसमें जो मैंने आपको स्लाइड्स दी थी ना जी, उसमें दो तीन स्लाइड्स और देनी है मैंने, जो हमारे, क्योंकि जदीद जो रिसर्च है, तहकीक है, ये नॉर्मल जबान और सुरख हो गई। इसके ऊपर आप देखें पिपलाए भी हैं। तो ये वाली जो सुरख है ना जी, ये गलबा खून और गलबा हरारत की अलामत है। इसको भी देख लें, उनकी शेड, उनका स्ट्रक्चर और है, इसका और है। तो ये पहली स्लाइड शेख अबू अली सीना रहमतुल्लाह अलैह की, सुरख जबान जिसम में हरारत की अलामत है, और ये खसूसन जबान के किनारे और नोक पर ज़ाहिर होती है। और उसके अंदर आगे उन्होंने पूरा डिटेल से बताया हुआ है। उसमें फिर रतूबत नहीं होगी, खुश्की होगी, ड्राइनेस होगी। हरारत जो है ये रतूबत को फना कर देती है, खत्म कर देती है। तो जब सुर्ख जबान गलबा खून को ज़ाहिर करेगी, जो कि नॉर्मल बात है, मामूल की बात है, जो कमी को ज़ाहिर करती है वो एक्सेप्शन है, वो इस्तिस्ना है, वो मामूल से गैर मामूली बात है। तो फिर जबान खुश्क होगी, फूली हुई नहीं होगी, रतूबत वाली नहीं होगी, टीथ मार्क बॉक्स ज्यादा नहीं होंगे, थोड़े बहुत हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होंगे। तो ऐसी जबान जो है वो फिर
गलबा खून और हरारत पे दलालत करेगी। ये स्लाइड में इंशाल्लाह आपको शेयर भी कर दूंगा ये भी। ये जाली न्यूज की है, ये कोटेशन है पूरी उनकी। ये भी आप देख लेना। ये भी सेम बात कह रहे हैं। सुरख जुबान जब ड्राई होगी, उसके किनारे और उसकी जो टिप है, इस पे ज्यादा सुर्खी होगी। और जिस जगह पे ज्यादा सुर्खी होगी, वो मुतलका जो है ना, वो ज्यादा वहां गलबा है खून होगा। इमाम राजी भी यही कहते हैं, उनकी कोटेशन भी। अगर जबान सुर्ख दिखाई दे तो यह खून में हरारत की ज्यादती की निशानी है, और इसके साथ खुश्क होना भी है। इसके साथ जबान ड्राई होगी, सुरख और खुश्क। ये खुश्की होना ये जरूरी है। यानी बहुत ज्यादा खुश्क हो गई तो फिर वो उजलाती की तरफ चले जाएगी, दराड़ें आ गई। लेकिन नॉर्मल खुश्की का मतलब ये है कि रतूबात नहीं होगी, असाबियत नहीं होगी, जबान फूली हुई नहीं होगी। ये अब ये देखें, मैं आपको मजे वाली बात बताऊं। ये तरबीती नुक्ता नजर से भी और आ, इल्मी वाले से भी, ये दोनों कौल शेख अबू अली सीना के हैं। एक में वो कह रहे हैं सुर्ख जुबान है तो गलबा खून की है। दूसरी जो है, उसमें कह रहे हैं सुर्ख जुबान है तो खून की कमी की है। एक ही बंदा है, उसकी दो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, टू पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, दो नुक्ता नजर हैं। अब अगर एक बंदे ने एक ही पढ़ा हो, दूसरा उसकी नजर से ना गुजरा हो, तो वो अपना ओपिनियन बना लेगा, अपनी राय बना लेगा कि नहीं, मैंने पढ़ा है, मेरे पास दलील है कि शेख साहब ने फरमाया था अपनी किताब में अल कानून फी तिब में, उसके सफा ये है, जिल्द ये है कि जबान शुरू होकर वो तो कल्बे खून की अलामत है। दूसरा बंदा जिसने वो नहीं पढ़ी होगी, वो कहेगा नहीं मैंने खुद पढ़ा है, मैंने पढ़ा है। शेख साहब फरमा रहे हैं सुर्ख जबान हो तो वो खून की कमी की है। एक ही बंदे का हवाला दो बंदे दे रहे हैं, और दोनों ही दलील दे रहे हैं, हवाला भी दे रहे हैं, और लड़ रहे हैं, इख्तलाफ राय कर रहे हैं। इससे हमें क्या पता चला? ये जितने झगड़े होते हैं, जितने इख्तलाफ होते हैं, इल्मी इख्तलाफ, वो थोड़े इल्म के हैं, ना जानने के झगड़े हैं। एक तरफा नुक्ता नजर के झगड़े हैं। जब दूसरे की दलील भी सुनेंगे और दोनों को तत्बीक करेंगे, दोनों को मिला के पढ़ेंगे, तो फिर झगड़ा खत्म हो जाएगा। शेख साहब बिल्कुल कह रहे हैं सुरख जबान होगी गलबा रात, लेकिन साथ वो शर्त लगा रहे हैं खुश को, टिप्स उसकी होंगी मोटी ना हो, रतूबते ना हो। और जिसमें वो कह रहे हैं कमी खून की है, तो वो साथ शर्त लगा रहे हैं वो स्मूथ हो, हमवार हो। तो लिहाजा दोनों ही ठीक हैं। यही हमारा इल्मी जो तिब्बी इख्तलाफात हैं, एक तरफा बात, थोड़ा इल्म, वो इख्तलाफ पैदा करता है। वो कहते हैं ना जी, जो 100 किताब पढ़ता है वो बोलता है, वो इख्तलाफ करता है, वो झगड़ता है, मुनाजरे करता है। जो 1000 का किताब पढ़ लेता है वो चुप कर जाता है। जो ज़रफ के है खाली सदा देता है। जो
जितना साहिब इल्म साहिब हिकमत होता है वो उतना खामोश हो जाता है। उसके सामने पूरी पिक्चर होती है। यही हमारा तिब्बी हाल है, यही हमारा मजहबी हाल है, और यही सियासी हाल है। ओवरऑल हम इसी वजह से फिरकों में बटे हुए हैं, मुख्तलिफ तिबी तंजीमों में बटे हुए हैं, कि हम पूरी बात सुनते नहीं, अधूरा सच, अधूरे सच की तरफ जाते हैं। पूरा सच सुनेंगे तो फिर हकीकत पता चलेगी। एक बात दूसरी जो आपको मैंने बतानी है, ये जो हम पढ़ रहे हैं शेख बोली सीना का, आज से कुछ 1400-1500 साल पहले के हैं वो। लोग हमें ताना देते हैं कि वो तो बुजुर्ग पुराने हो गए, ये तिब भी पुरानी हो गई है। आज की जदीद तरीन रिसर्च जो है, मॉडर्न रिसर्च जो है, इन हकायक का इनकार नहीं कर सकती। वो भी यही कहते हैं, ये जो ज्यादा हरारत वाली बात है, खून की कमी को जाहिर करती है, ये विटामिन B12 की कमी कहते हैं वो, फॉलिक एसिड की कमी कहते हैं, फौलाद की कमी हो गई है। तो वो क्या है? खून की कमी। इस्तेलाह थोड़ी डिफरेंट है, उनकी अपनी इस्तेलाह, तुम्हारी अपनी इस्तेलाह, बात तो एक ही है। तो गोया आज की जदीद तरीन साइंस भी हमारे बुजुर्गों की तहकीक, उनकी रिसर्च की तस्दीक कर रही है, और दुनिया फिर लौट के वापस आ रही है नेचर की तरफ। ठीक हो गया जी। ये रिवाइज भी हो गया, थोड़ा ताज़ा भी हो गया। आप दोस्तों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया, मुझे फ़ोन किए, मैसेज भी किए साथियों ने जिन्होंने सुना था, कि वाकई हमारे जो कंसेप्ट थे, जो हम देखते थे कि एक ज़बान देखी कंफ्यूज हो जाते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, और वाकई हक अदा हुआ है फीस अदा करने का। एक साथी ने तो यहाँ तक कहा कि ये तो लाखों रुपए भी हमें देने पड़ते हैं, तो फिर भी कम है। और सच्ची बात मैं आपको बताऊं, मैं अपना जाती तजर्बा आपको बताता हूं। जिस दिन मुझे ये पता चला था ना जी, एक दोस्त ने बताया था कि सुर्ख जबान जो है गुद्दी होती है, सुर्ख जबान हरारत की नुमाइंदा होती है। तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी खबर थी। बड़ी, हमने चूंकि सरसरी किताबें पढ़ी हुई थी स्टार्ट में, डेप्थ में नहीं गए, तफसील अधूरा सच था। तो सुर्ख जबान हम उजलाती है जी, बस इतना ही हमारे पास था। तो मेरे लिए एक बड़ी ना खबर थी। फिर मैंने पढ़ा, स्टडी किया, और उस हकीकत तक पहुंचे। और एक बड़े वो काबिल साथी थे हमारे जिन्होंने मुझे ये बात बताई थी। सिर्फ इतनी बात का इल्म होना, मतलब कि कई मीटिंग में जाने के बाद इतनी सी बात मिली थी, तो खुशी की इंतहा नहीं रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको हम जो बता रहे हैं, लिख के दे रहे हैं, स्लाइड दे रहे हैं, और पूरी जो अथेंटिक असनाद हैं वो साथ दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप धड़ल्ले से, पूरे यकीन से, पूरे वसूख से जहां मर्जी इनको शेयर करें, जहां मर्जी इसको बयान करें। जिसको जो कंफ्यूजन हो, एक दफा नहीं 100 दफा सवाल करें, इंशाल्लाह हम उसका जवाब देंगे। अब आए जी, आज जो हमने देखते हैं आज कितना शुरू होता है। ये 6 जबानें, 6 ये और 6 ये, 12 जबानें। इनमें जो पहली जबान है, नंबर 1, ये, इसको आप
इससे शुरू करते हैं जी। ये देखें जी, इस पे गौर करें और बताएं और सोचें कि इसकी मजाज क्या है, तशखीस क्या बनती है इसकी। इसका मुशाहदा करें, ऑब्जर्वेशन करें जी। सबसे पहले, क्या ये जुबान हरारत की जुबान है? पहले एक मोटा सा सवाल कर लेना जी, क्या ये खुश्की की जुबान है? अगर दो नहीं तो तीसरी चीज फिर बची रतूबत की, असाबियत की। असाबी जुबान है जी। आए जी, इसका मुशाहदा करती है। जुबान का रंग जो है हल्का सरमई है। ये आप दोबारा देखें जी, सरमई कैसे है। ये आप ये सारा देखें, ऊपर जो पूरी कोटिंग हुई हुई है हल्की, पीछे स्पेशली ये ज्यादा गहरी है। और ये सारा ऊपर लाइट सरमई है, ज्यादा नहीं है, लाइट सरमई है। ठीक है जी, एक ऑब्जर्वेशन। जबान कदरे मोटी है, नंबर टू। मोटाई इसमें नजर आई, जबान मोटी है। किनारों पर दांतों के निशान देखें जी, किनारों पे दांतों के निशान हैं जी। आगे देखें जी, जबान के दरमियान में कोटिंग है। यही जो मैं आपको बता रही हूँ, कोटिंग, सरमय कलर की कोटिंग। जबान के किनारों पर सुर्खी, वो ज्यादा है नहीं है, इधर भी नहीं है, टिप पे भी बहुत ज्यादा नहीं है। उसके बाद इसकी टिप देखें, टिप दो रोया है, डिवाइड दो, दो रोया हो गई है। ये है जिसकी ऑब्जर्वेशन। अब इसका, इस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे हमने इसकी तशखीस करनी है। इसमें आज जिस तरह हमने सुर्ख जबान का पूरा एक कंप्लीट पैकेज लिया है ना जी, इसी तरह हम सरमई जबान का एक पूरा पैकेज लेंगे। उसमें बेशुमार जबानों की तशखीस हो जाएगी, बेशुमार। नॉर्मल जबान हो पिंक कलर की, ज्यादा हो गई तो सुर्ख, कम हो गई तो वाइट, सफेदी माइल, हरारत की कमी को। उससे भी ज्यादा अर्थ टूटी तो फिर सरमाई। और फिर सरमई में अगर और इजाफा हो जाए, गालब हो जाए, तो अगला दर्जा। सरमई के बाद उसमें स्याही आ जाए, उससे भी फिर अगला दर्जा। ये उसकी स्टेजेस हैं। अब आए जी इसकी तशखीस पर। मुशाहदा हो गया, मुशाहदा हो गया इसका। मोटी जुबान है, हल्की सी सरमाई है, टीथ मार्क्स भी हैं, दो रोया है, और मोटी है। ये मुशाहदा करने के बाद आप तशखीस इसकी क्या करेंगे? जोफे कब्दो कुलिया, यानी साबी है। जब ये साबी होगी तो हम अपनी तशखीस में जो रूटीन में हम लिखते हैं, वो आपको मैं इस्तेलाहात भी दे रहा हूँ, ये लिखी हुई मिल जाएगी, ताकि आप जब आप प्रेस्क्रिप्शन अपना लिखें तो जैसे डॉक्टर्स रात अपनी इंग्लिश में लिखते हैं, तो आप अपनी अरबी में लिखें, अपनी इस्तेलाहात में लिखें। जोफे कब्दो कुलिया, यानी साबी है तो जिगर में गदूद जो है वो, असाबी तहरीक में गदूद जो है वो तहलील में होती हैं। तहलील बमाना जोफ, जोफ में होंगी। तो उसका जोफे कब्दो कुलिया मैदा व अमा व तहाल। ताल इसलिए लिख दिया साथ क्यों टीथ मार्क्स भी हैं सारे। तो मैदा अमा, किलत दम व नसीम, किलत दम व नसीम इसलिए किनारों में सुर्खी
नहीं है, खून का गलबा नहीं है, तो डेफिनेटली इस मरीज में खून की कमी होगी, साबियत वाला है। इम्तलाउ दिमाग, रतूब असाबी है, रतूबतों वाला, मोटी जबान है, तो असाबियत की वजह से रतूबतें जो दिमाग में जमा होगी, इम्तलाउ दिमाग। तो जोफ मसाना, मसाना भी चूंकि दूध है, असाबियत ज्यादा है, मर्द होगा तो मसाने का उस वाले से, औरत होगा तो होगी तो उस वाले से। असाबी जबान है और मैदे के कमजोर होने की तरफ इशारा करती है। मरीज को बारीपन, मैदा, बदहजमी, डकार या मुंह की बदबू की शिकायत होगी। ये हमारी तशखीस होगी। जिस जगह पे आपको कंफ्यूजन हो, जो चीज ना समझ आए, आपने ग्रुप में भी पूछ लेना है, पर्सनल में भी पूछ लेना है। जी, अब आए मजीद इसको खोलते हैं। एक चीज को मैं इतनी दफा बार बार रिपीट करूंगा, बार बार रिपीट करूंगा कि आपको वो ऐसे ही लगे जैसे एक दो तीन चार, जैसे आपको ABC लगती है, जैसे आपको टेबल लगती हैं, जैसे आपको बाकी चीजें आपने याद की हुई हैं वो लगती हैं। इतना बार बार आपको, आपके लाशऊर से गुजरे, आप इसके यूज टू हो जाए, आपको अजनबियत ना रहे। जी, सरमई सफेद झलक का मतलब बलगम की रतूबत और सर्दी का गलबा है, असाबियत का गलबा है। ये जो सफेद हल्की सरमई माइल जुबान है, इसका भी मतलब ये है कि सर्दी बहुत ज्यादा है, खून के इंजमात की तरफ जा रही है। ये तो बहुत कम है ना, अगर ज्यादा होती तो फिर ये था खून रुकना शुरू हो जाना था। खून गाढ़ा, सर्दी की वजह से गाढ़ा होगा, रुकेगा, और उससे फालज और जितने भी अमराज हैं वो फिर वो होंगे। अगर फेफड़ों में होगा फिर दमा हो जाएगा। जी, हल्की हल्की सरमई है, तो ये अभी असाबियती की तक है, बरूदत है। अगर ज्यादा हो जाएगी फिर इंजमात खून होगा और खून में गिलजत भी आ जाएगी। आए जी, इस बात की जदीद साइंस भी तस्दीक करती है, और हमारे बुजुर्ग भी यही कहते हैं, जिनकी किताबें हमने पढ़ना छोड़ दी हुई हैं। अब जो हमने बयान किया है उसकी तस्दीक जो है अपनी असल कुतब से लेते हैं। जी, ये पहला हवाला है जी, शेख अबू अली सीना रहमतुल्लाह अलैह की अल कानून फी तिब का, जिल्द 2 में सफ़ा 115। जबान पर सफेदी और भारीपन जाहिर हो तो यह बलगम के गलबे और मैदे के कमजोर होने की अलामत है। दो चीजें बयान हुई, सफेदी, यानी उसमें सफेदी में रेडनेस की वो नहीं है, रेडनेस का हरारत उल्ट सफेदी, और भारीपन यानी वो जुबान मोटी है, फूली हुई है। एक तो ये माना भारीपन का। दूसरा भारीपन का जो जेन्युइन माना ये भी हो सकता है कि वाकई जब जुबान मोटी होती है वो भारी भारी भी लगती है, मरीज को बात करने में दिक्कत आती है, मरीज को जुबान बाहर निकालने में दुश्वारी होती है, तो ये माना भी है। ठीक हो गया जी, ये शेख बोली सीना रहमतुल्लाह अलैह का में हवाला आ गया। एक और जगह वो लिखते हैं, विजा कान लिसानो अबयदन मुनशी फाहुआ दलील बलगम, कान असफर फाहुआ दलील असफर, व इन कान अहमर शदीद हमरा फाहुआ दलील
गलबत दम व इनकान असबत फावा दिल सौदा। ये सारी तीनों चारों कफीते उन्होंने एक ही जगह बयान कर दी। वो क्या? कि जबान अगर सफेद या सरमई कोटिंग वाली हो। सफेद का अगला दर्जा है सरमई। यानी सरमई में वाइट जबान से ज्यादा बुरूदत होती है। इसकी मिसाल आप ये समझ लें, जब खून की कमी होती है ना, तो मरीज का रंग जो है पेल हो जाता है, मानो तो रंग उठ गया, रंग फीका पै गया। तो ये फीकापन उसकी सफेदी है। और जब मरीज की शरियाने जो हैं, वेन जो हैं, नीलाहट का शिकार हो जाए, तो वो बहुत ज्यादा बरूदत की अलामत है, उससे अगला दर्जा है, उससे अगला दर्जा है। जो क्रूरे में जो उन्होंने किया हुआ उसमें दर्जे पड़े थे क्रूरे के भी। फस्तगी, असमानी, नीलजी, करासी और जंगारी। नीलजी अगला दर्जा है, सरमई भी अगला दर्जा है, अगली स्टेज है। और उस सरमई का गलबा फिर होना उससे अगली स्टेज है। बहुत ज्यादा सरमई हो गया, उससे अगला दर्जा है ब्लैक हो गया, स्याही आना शुरू हो गई, सोदा आ गया, उजलातियत आ गई, वो उससे भी अगला दर्जा है। जी, अब इसका लफ्ज देखें जो शेख ने अल्फाज इस्तेमाल किए, एक अबियद, सफेद। और सफेद का मैंने माना आपको बता दिया, रेडनेस का उल्ट। मोक्षी, विशा से, पर्दे से ढका हुआ, छुपा हुआ, यानी कोटिंग वाला, जबार पर कोटिंग होगी। जबान पर सफेदी, एक और वाला, ये तीसरा वाला। जबान पर सफेदी, व लिसान इजा आरजा लहू ब्याजुन, मासिकल। सफेदी हो और बारीपन हो, यानी मोटी जबान हो गई। दल्ला अला गलबत बलगम, तो बलगम पर वो दलील करती है। वह फतूल मैदा, मैदा का डिस्टर्ब होगा। जबान पर सफेदी और बारीपन ज़ाहिर हो, तो ये बलगम के गलबे और मैदे के कमजोरी की अलामत है। ठीक हो गया जी। जो हमने तशखीस की, उसकी तीसरी दलील अल कानून फी तिब से। ब्याज में सफेद होना, सिकल मैंने भारी होना, मोटा होना, रतूबतों से पुर होना। तो शेख बुली सिन्हा रहमतुल्लाह अलैह ने ये अपनी पूरी तीनों तहरीरों में बिल्कुल कंसेप्ट को क्लियर कर दिया। इसमें जरा भर भी शक की गुंजाइश नहीं है कि जब भी जबान में रतूबत का गलबा होगा, उस पे सफेद कोटिंग होगी। अगर सरमई होगी तो उससे वो तो और एक दर्जा ज्यादा आगे चला गया ना। जितना उसमें असरात ज्यादा आएंगे, जितनी कोटिंग ज्यादा गहरी होगी, जितना सरमाई रंग गालब होगा, उतने बरूदत गालब है। जितनी जबान ज्यादा मोटी होगी, जितनी जबान ज्यादा नमी वाली होगी, उतनी ज्यादा बरूदत है। हमारे एक बड़े अच्छे पिछली दफा क्लास में भी थे, बीएमएस थे, नहीं इस क्लास में थे, वैसे वो मेरे पास आते थे।
उनकी वालदा को प्रॉब्लम था कि थूक बहुत ज्यादा बनता था। तो चूंकि बीएमएस वाले, उन्होंने एलोपैथी पढ़ी होती है सारी, उन्होंने पता नहीं कितने नुस्खे आजमा लिए और आराम भी नहीं आया। तो जब उनको लौंग, दालचीनी और ये उजराती ये चीजें दी गई, थोड़ी देर इलाज किया, वो ठीक हो गई। तो वो इतने ज्यादा मुतासर हुए, इतने ज्यादा मुतासर हुए कि उन्होंने तय कर लिया। अब एक माँ के साथ एक इंसान की जज्बाती लगाव होता है, वाबस्तगी होती है। वो मायूस हो गए थे, पता नहीं कहाँ कहाँ इलाज करवाया था। तो उन्होंने फिर कानून मुफ्ता को बकायदा सीखा, और फिर वो इसकी प्रैक्टिस करते, और लोगों को भी उन्होंने बड़ा तरगीब दी। इसके उल्ट, अगर तुबत ना बने, खुश्की हो जाए, ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो जाए, वो हरारत की वजह से रुतूबत बढ़ जाए या उजलातियत की वजह से, तो ये थूक और लुआब बनता ही नहीं, सलेबा नहीं बनता। आप किसी एलोपैथी डॉक्टर से पूछें, जिन पेशेंट्स का सलेबा नहीं बनता, इलाज ही नहीं है दुनिया में उनका। सलेबा लेके जो कीमतन मिलता है, वो इंतहाई महंगा मिलता है। लेकिन अगर मजाज की तशखीस होगी, मजाज का पता होगा, तो ये चीजें मामूली होंगी। ये मामूली चीजें होंगी कि अगर तुबत है तो उसको खुश कैसे करना है। अगर खुश